Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 9th physics. So our today's topic is mass and weight. This is one of the part of gravitation, and in today's class we are going to discuss about the definition of what is mass, what is weight, and what is the basic difference between mass and weight. Okay, so let us try to understand the basic meaning of mass. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मास. मास आखिर होता क्या है. ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये चौक है. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड टू मेक दिस चौक, अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड टू मेक दिस चौक इज नोन एज इट्स मास. फिर से समझो इस चीज को कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तुम्हारे सराउंडिंग में, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, टेबल, फैन, दिस बोर्ड, मी, चॉक, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए होता है. ठीक है, हर एक चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए होता है, और वही अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर रिक्वायर्ड और कंटेन इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास. कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में, लाइक ये चौक है, दूसरा डेफिनेशन समझो इसको, और एक और तरीके से, इस चौक के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास. ठीक, नाउ देखो, अब मास की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी. एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी. नाउ कम टू द वेट. वेट क्या होता है? देखो, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के पास मास है, लाइक दिस इज द चॉक, इसके पास कुछ मास है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज कंटेन इन दिस चॉक. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन है इस चॉक में, वही उसका मास होता है. एंड अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ मास है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर. एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं. आप कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो वही होता है. हाँ भैया, वही होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. दैट इज वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज वेट, कि the force which is acted on the object having some mass towards the center of the earth is known as its weight. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मास क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, इस चौक का, कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास. हमने मान लिया कि 50 ग्राम इसमें क्या है, चॉक प्रेजेंट है इसके अंदर. 50 ग्राम चॉक क्या है, इनसाइड है इसके. अब 50 ग्राम जो हो जाएगा, व्हाट यार, 50 ग्राम विल बी द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब अगर इसके पास 50 ग्राम मास है, अगर इसके पास कुछ मास है, सो डेफिनेटली ये सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होगा. इसके ऊपर एक फोर्स लगता है. सो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ना, जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वही हमारा क्या हो जाता है, वेट हो जाता है. सो बेसिकली वेट है क्या हमारा, एक फोर्स है. ठीक है, वेट क्या है हमारा, एक फोर्स है. क्लियर है चीज. अच्छा, आगे बढ़ो, इसको यहीं से रिलेशन बनाओ. लाइक क्या है, फोर्स क्या है, वेट क्या है हमारा, एक फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर की ओर लगता है, अर्थ के सेंटर की ओर लगता है, अगर एक बॉडी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ मास है. ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ समझो अब, कि आपका फोर्स इज इक्वल टू तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. सर हमने बोला हाँ ठीक है, यही होता है. वेरी गुड, इतना चीज़ तो आपको पता है एटलीस्ट. ठीक है, पता नहीं पता है कि नहीं पता है, हम तो एज्यूम कर ले आपको पता है. ठीक है, लेकिन पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर से पता कर लो, उसको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. सो अब देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और ये भी वेट क्या है हमारा, एक फोर्स है. समझने की कोशिश करो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ये क्या है, फोर्स है. सो फोर्स भी तो हमारा क्या है, वेट क्या है, एक फोर्स है. सो वेट को हम किसको नोटेशन क्या होता है, डब्ल्यू होता है. सो क्या हम एफ की जगह डब्ल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं, दोनों तो बात फोर्स की हो रही है, कोई भी फोर्स हो वो. ठीक है, सो हमने एफ की जगह डब्ल्यू पुट किया, वेयर डब्ल्यू इज वेट एंड वेट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक, नाउ ये एम क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी, इस चौक का मास. ठीक है, वो हमने क्या लिया है, एम लिया है. नाउ दिस इज एक्सेलरेशन.
अब ये बताओ मुझे तुम कि अगर एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ मास है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो नीचे की ओर आ रहा है, सो इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? दैट इज जी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। देखिए कितना प्यार से आ गया फॉर्मूला, आई बात समझ में? सो व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स एंड द W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ वेट, सो क्या होगा SI यूनिट? एम्पियर, वोल्ट, न्यूटन। ठीक है, सो न्यूटन विल बी दी SI यूनिट ऑफ वेट बिकॉज वेट इज द फोर्स। ठीक है, नाउ ये रही आपको चीज़ें, मतलब व्हाट इज मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है। ठीक, नाउ अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो, सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा दैट कि मास क्या होता है? मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो कभी भी कहीं भी वेरी नहीं करता है। बट वेयर एज वेट क्या होता है? वेट इज दैट क्वांटिटी विच वेरी व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस और व्हेन वी कम इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, सो जैसे ही हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं और अंदर आते हैं, हमारा वेट वेरी करता है। ठीक है, क्यों वेरी करता है? अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक, नाउ यू विल गेट द कॉन्सेप्ट विद एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कह लो या फिर एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक लेट अस सपोज दिस इज अर्थ। ये क्या है? हमारा अर्थ है। ठीक, ये हमारा अर्थ है, हमने अर्थ इसको बना दिया। ठीक है, इसके कुछ दूर जाने पे आपका यहाँ क्या होगा? मून होगा। ठीक है, मून, और ये क्या हमारा स्पेस है सपोज करो। ठीक है, इसके आगे क्या है? ये सब क्या है? स्पेस। ये क्या है? स्पेस। ठीक, ये स्पेस है, ये सब क्या है? स्पेस। ठीक है, नाउ लिसन। अब एक पर्सन को लेके आते हैं, लाइक मैं ही यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। अभी क्या है कि मैं इस अर्थ पे हूँ। ठीक है, मैं इस अर्थ पे हूँ। ठीक है, माय नेम इज अनुपम। ठीक है, अब सोचो, अभी मैं अर्थ पे हूँ, सो मेरी बॉडी में द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज कंटेन इन माई बॉडी, मेरी बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन है वही मेरा मास होगा। सो मैं मान लेता हूं कि मेरे बॉडी में 50 ग्राम जो है अमाउंट कंटेन, 50 kg अमाउंट कंटेन है। सो 50 kg विल बी द मास ऑफ माई बॉडी। क्लियर है चीज़ें ना, कि अभी मेरी बॉडी में कुछ मास है ना, आई हैव सम मास बिकॉज सम अमाउंट ऑफ मैटर विच इज कंटेन इन माई बॉडी। या फिर आप ये कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू मेक माई बॉडी इज नोन एज इट्स माई मास। सो मेरा मास क्या है? अभी 50 kg है। ठीक है, मेरा मास अभी अर्थ में 50 kg है। नाउ अगर मेरे पास कुछ मास है, सो डेफिनेटली इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वही हमारा क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, सो हमारा इस बॉडी का मेरा कुछ एक वेट भी है। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या है? M इंटू जी। ठीक है, नाउ मास मेरा क्या है? 50 kg। अभी G को 9.8 नहीं लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, सो 10 आ जाएगा एंड यू विल गेट 500 न्यूटन। ये हमारा वेट आ गया। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ से जंप कर जाता हूँ मून पे, ठीक है, यहाँ से अगर मैं जंप कर जाता हूँ मून पे, मतलब मैं मून पे पहुँच गया। ठीक है, ठीक, मैं मून पे पहुंच गया। ठीक है, अब सोचो हुआ क्या कि अभी मैं अर्थ पे था, अभी मैं राइट नाउ अर्थ पे हूँ और मैं अब मून पे आ गया। सोचो बस इस चीज़ को, अभी मैं क्या हूँ? मून पे आ गया। जितना मेरा मास जो है अर्थ पे था, अर्थ पे क्या है? मेरा 50, मतलब मेरी बॉडी कितने अमाउंट ऑफ मैटर से मिलके बनी है? 50 kg से बनी। मेरा मास क्या है? 50 kg है। और जैसे ही मैं मून पे आता हूँ तो क्या मेरा मास चेंज हो रहा है? अगर मेरी बॉडी में जितने मैटर थे या जितने मैटर हैं, क्या वो पहले भी तो थे ना? पहले अगर अर्थ पे मेरा मास 50 kg था, अभी तो मेरा मास 50 kg रहेगा ना, क्योंकि मेरी बॉडी से कोई भी पार्ट निकाला नहीं गया। ठीक है, अगर मेरा अर्थ मून पे आते ही मेरा हाथ अगर निकल जाता, ठीक है, तो मेरा मास क्या कर जाता? वेरी कर जाता, क्योंकि इतना क्वांटिटी जो है ना मेरी बॉडी से निकाल लिया गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, बट होता क्या है कि आपके बॉडी पार्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, या फिर जितने अमाउंट ऑफ मैटर से आप अर्थ पे थे उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर आप स्पेस पे भी रहोगे, उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर आपकी बॉडी में कब रहेगा? मून पे भी रहेगा। आ रही बात समझ में? सो आपका मास अगर जो है अर्थ पे 50 kg था, सो मून पे भी क्या रहेगा? ये 50 kg रहेगा, और स्पेस पे भी क्या रहेगा? ये 50 kg रहेगा। कोई चेंजेस नहीं आएंगे मेरी मास में। लेकिन भैया वेट का क्या होगा? व्हाट अबाउट वेट? अब सोचो कि हाँ सर, वेट क्या होता है? W इक्वल टू तो M इंटू जी होता है, वेयर
W क्या है आपका फोर्स है जो आपकी बॉडी पे लग रहा है, मेरी बॉडी पे लग रहा है। M क्या है, मेरी बॉडी का मास है, दैट इज 50 kg, जो कि कांस्टेंट है, वो कहीं बदल नहीं रहा है। बदलेगा क्या आपका G क्या करेगा, वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा बच्चा, क्योंकि जब अर्थ के सरफेस पे होते हैं सो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारा G क्या होता है, डिक्रीज करता है ना। वैसे ही अगर G डिक्रीज करेगा, ये चीज अगर कांस्टेंट है तो आपका W भी तो डिक्रीज करेगा, और यू कैन से दैट कि वेरी करेगा। यस सर, बिल्कुल करेगा। सो दिस इज द रीजन कि आपका जो W होता है और यू कैन से वेट होता है वो वेरी करता है, क्योंकि वो G के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, वो अर्थ के दूर जाओ या फिर अर्थ के आप अंदर जाओ, दोनों तरफ वो क्या करती है, वेरी करती है, और यू कैन से डिक्रीज करती है। दिस इज द रीजन कि आपका W क्या करता है, डिक्रीज करता है, और क्या कह सकते हो आप, वेरी करता है। स्पेस में आपका G क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसलिए आपका W भी क्या हो जाएगा, मेरा W 0 हो जाएगा, लेकिन मेरा मास क्या रहेगा, उतने का उतना ही रहेगा। ठीक, अगर आप यहाँ पे आओ, मास पे आओ, तो मेरा G क्या हो जाएगा, G क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, सो मेरी बॉडी जो है ना, मेरा मास उतना रहेगा 50 kg, बट मेरा वेट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मास एंड वेट। आई होप कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट द कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।